क्या हाल है दोस्तों, कैसी तबीयत है? मैं ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। चलें, बैक टू बैक दूसरी वीडियो बना रहा हूँ मैं। और आपको पता है कि काफ़ोस्कारी के बारे में मैंने आपको बताया था कि ये 7 दिसंबर को ओपन हो चुके हैं उनके। कौन कौन से प्रोग्राम्स ऑफ़र कर रहे हैं आपको ऑलरेडी मैंने बताया हुआ है, सारी के सारी प्रोग्राम्स कौन कौन से हैं। सारे प्रोग्राम्स ऑलमोस्ट ओपन हैं इनके। और देखें, अगर मैं मास्टर्स की बात करूँगा तो कुछ इन लोगों ने बंद भी किए हुए हैं और कुछ इन लोगों ने शो भी नहीं करे। कुछ रीज़न्स होते हैं बहुत सारे, जिसकी वजह से वो लिमिटेड टाइम के अंदर वो सिलेक्टेड खोलते हैं। लेकिन 50 लिखा हुआ है, लेकिन शो आपके सामने 16 हो रहे हैं, तो ये बात है सारी। अच्छा, ये 50 क्यों है? आप इटालियन पर भी क्लिक करके देख सकते हैं। जाहिर सी बात है, कोई भी इटालियन में पढ़ना नहीं चाहेगा, तो दैट्स ये बात है सारी की सारी। मैंने लैंग्वेज ही किया। अच्छा, किस तरीके से एप्लीकेशन फिल फॉर्म करते हैं? आसान तरीके का है, साइन इन या फिर रजिस्टर पर क्लिक करें, आई एम अ न्यू एप्लीकेंट पर क्लिक करें, यहाँ पर अपनी ईमेल डालिए। जब मैंने आगे प्रोसीड करा तो मैंने सिंपल सेंड कर दिया यहाँ पर, और यहाँ पर आप अपने ईमेल पर जाइए, ईमेल पर जाकर उसको ओपन करें। वहाँ जाइए, रजिस्टर पर क्लिक करें, अप्रूव पर क्लिक करें, और फिर उसके बाद आपका जो भी होगा वो आईडी ओपन हो जाएगी। अब थोड़ा सा टाइम ले रहा है ये आईडी ओपन होने में। ओके, तो ये आपके सामने शो हो जाएगा। यहाँ पर आप सिंपल अपनी जो भी सिटीजनशिप है, XYZ जो भी है, आप सेलेक्ट करने के बाद अगर कोई आपके पास रेफरेंस कोड है तो आप ज़रूर उसमें ऐड कीजिए, अदरवाइज जस्ट यू कैन लीव इट। ओके, ठीक है दोस्तों, क्लिक कर दीजिए कंटिन्यू की तरफ और सक्सेस हो जाएगा। यहाँ पर आप फाइंड प्रोग्राम पे जाइए, मास्टर्स प्रोग्राम में जाना चाहते हैं, यहाँ पर क्लिक करें। मैं जो सिलेक्ट करूँगा वो है बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। इस बार आप अपनी मर्ज़ी के जो भी लेवल ऑफ एक्सपर्टीज़ है उसके हिसाब से आप सिलेक्ट कर लीजिएगा। आई एम गोइंग टू सेलेक्ट बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। लेट्स सी, ये चलो ये मिल गया, मैनेजमेंट हो गया। ओके चलो, मैं करता हूँ मास्टर ऑफ मैनेजमेंट, फेवरेट जिसके अंदर मेरा लास्ट टाइम भी एडमिशन हुआ था। anyways, you can add up to 3 courses appointing sorry depending upon your choice। और इसके बाद एनालिटिक्स फॉर बिजनेस भी हो सकता है, इकोनॉमिक्स एंड फाइनेंस भी होता है, और एंटरप्रेन्योरशिप आई थिंक यहाँ पर था, ये मैंने सेलेक्ट किया एंटरप्रेन्योरशिप का। ओके, आई मस्ट वांटेड टू ऐड मोर वन। सो व्हाट आई डू बेसिकली, चले मैं 2 से ही स्टार्ट करता हूँ। अभी मैं जो भी होगा एडिशनल सब्ट्रैक्शन कर लेंगे। यहाँ पर हो गया एप्लीकेशन, एडिट एप्लीकेशन पर जाएं, क्लिक करें। फर्स्ट, अगर इफ़ यू वांटेड टू चेंज योर प्रायोरिटीज़ देन यू कैन चेंज इट अप बाय मूविंग देयर अप एंड डाउन। आप इसको ऊपर कर देंगे तो ये बिकम फर्स्ट, अदरवाइज दिस इज़ वन। आप यहाँ पर सिंपल क्या करें, अपना फर्स्ट नेम ऐड करें, पासपोर्ट नंबर ऐड करें, पासपोर्ट नंबर, पासपोर्ट की एक्सपायरी हो गया। इफ़ यू डोंट हैव एनी पासपोर्ट जस्ट क्लिक ऑन इट, ठीक है। और अगर आपके पास पासपोर्ट है तो आप सिंपल सी बात है उसको उसमें ऐड कीजिए। आई एम जस्ट गोइंग टू रिफ्रेश इट फॉर नाउ because I have password। ओके, फर्स्ट नेम, फैमिली नेम जो कि आपका अमूमन लास्ट नेम होता है, पासपोर्ट आप ऐड कीजिए, पासपोर्ट एक्सपायरी हमेशा 5 दिन 5 साल और या फिर 10 साल की होती है। आप अपना जेंडर सेलेक्ट करें, ओके, और सिटीजनशिप सेलेक्ट करें। कंट्री ऑफ रेजिडेंस इज करेंटली इस पाकिस्तान, तो ये सिलेक्ट करिए। इसी तरीके से डेट ऑफ बर्थ आप सिलेक्ट कर लीजिए। क्या है आपकी डेट ऑफ बर्थ भाई? भाई मैं 1994 का मॉडल हूँ, विश मी एट 5 नवंबर। ओके, तो या ये हो गया, एंड देन ऐड पाकिस्तान। ओके, प्लेस ऑफ बर्थ इज कराची। भाई यू आर ऑल वेलकम, जो जो लोग देख रहे हैं अगर कोई कराची आए तो प्लीज़ फ्री फील टू कॉन्टैक्ट मी। अच्छा, ये वर्चुअल इटालियन कोडिचे फिस्काले, कोडिचे फिस्काले आपको पता है क्या था? यू ऑल्सो नीड टू विजिट ये वन। आपको इस पर क्लिक करेंगे और अपनी फ़ोटो ऐड कर लीजिए। कोडिचे फिस्काले इज़ मैंडेटरी इन दिस केस, तो यस यू नीड टू ऐड इट। सारी चीज़ें ऐड कर दी। मेहरबानी फरमाकर जो भी आप अगर कोई भी पिक्चर ऐड करें तो प्लीज़ कोई वलीमे वाली तस्वीर, सेल्फ़ी या फिर कोई भी अजीबो गरीब सी फ़ंकी इमेज से करें और गुरेज करें, और फॉर्मल पीछे ब्लू या फिर वाइट बैकग्राउंड के साथ सेव पर ज़रूर क्लिक करें जो जो आप कर रहे हैं। अदरवाइज़ ये होगा कि ये जो मैंडेटरी फील्ड है ये आपको ऐड करनी है। आप कॉन्टैक्ट्स में जाइए, कॉन्टैक्ट्स के अंदर आप सिंपल अपना एड्रेस ऐड करें, अपना हाउस नंबर ऐड करें, अपना सिटी, प्रोविंस, रीजन, जैसे कि मेरा जो है फॉर एग्जांपल मैं बता रहा हूँ, मैं अपना इसमें स्ट्रीट एड्रेस ऐड करूँगा जो भी है, और मैं आपको 1 बाय 1 करके दिखाऊँगा। तो गाइस ये सारी चीज़ें ऐड कर दी हैं, माई स्ट्रीट एड्रेस, माई नंबर कर, इसके अंदर सिटी, प्रोविंस, रीजन जो भी है XYZ, उसका पोस्टल कोड हो गया, और नंबर मेरा आपको मैं नहीं बता सकता, तो आई एम सो सॉरी। खैर कुछ लोगों को पता है जो कि मुझे रोज़ तंग करते रहते हैं। एनीवेज, फिर हम आते हैं, चलो यार एजुकेशन पर बाद में, पहले छोटी छोटी चीज़ें हम करते हैं। नेटिव लैंग्वेज पर आप
कर लो अपना उर्दू, या फिर अगर आपकी कोई नेटिव लैंग्वेज है फॉर एग्जांपल इंग्लिश, या फिर आपने कोई हिंदी वगैरह है तो आप इसमें ऐड करें, सिंपल सी बात है। एंड देन जस्ट ऐड इंग्लिश, ठीक है। प्रोफिशेंसी मेरी ज़्यादा है, ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस मैं कितने साल से बोल रहा हूँ, खैर एनीवे 16 ईयर्स ऑफ एजुकेशन हो गया। अदर लिख दिया इस पर मैंने, मैं क्या लिख दूँगा, बस सही है, इसको लीव कर देते हैं। ओके, जस्ट क्लिक ऑन इट, बाकी भी चीज़ें मैं ऐड कर रहा हूँ। तो मैंने अपनी लैंग्वेजेस ऐड कर दी हैं जो जो मेरे पास हैं। अब मैं जाऊंगा इसके अंदर अपने कॉन्टैक्ट्स के अंदर, जो जो सारी चीज़ें ऐड कर दी। अब आप मोटिवेशन पर जाएंगे। अब इससे पहले देखें, प्रोसीड करने से पहले आप सेव ज़रूर करें ताकि आपकी जो भी है ये सब कुछ सेव हो जाए, आपकी कोई भी डिटेल्स लूज़ ना हो जब आप लॉग आउट करें। एनीवेज देखें, लेटर ऑफ मोटिवेशन से रिलेटेड आपके सामने अभी एक वीडियो आ रही है, आप उस पर ज़रूर क्लिक करें, लेटर ऑफ मोटिवेशन ढूंढिए और देखिए, समझिए, और एक सैम्पल मोटिवेशन लेटर इसमें के साथ अटैच किया हुआ है, ज़रूर आप पढ़िए, इससे आपको थोड़ा सा पता चलेगा लिखना कैसे है। इसके अंदर कैरेक्टर जो है ना मैक्सिमम 200 है और मिनिमम 1200। तो आप बताइए कि पहले तो ये कि आपने प्रोग्राम्स क्यों सिलेक्ट किए और पढ़ने के बाद इन प्रोग्राम से क्या हासिल होगा, सेकंड पॉइंट में मेंशन है। वाई डज माई बैकग्राउंड मेक मी सुटेबल कैंडिडेट। अब मैंने ये मास्टर ऑफ मैनेजमेंट क्यों सेलेक्ट किया, क्योंकि मैंने प्रीवियसली बिजनेस मैनेजमेंट पढ़ा हुआ है और जिसकी वजह से अपने बिजनेस मैनेजमेंट से रिलेटेड मज़ीद एक्सेल होने के लिए मैंने ये सिलेक्ट किया। आप इसको बताइए कि क्यों मैंने किया। अच्छा, हाउ विल द प्रोग्राम हेल्प मी टू अचीव माई गोल्स, कि ये जो प्रोग्राम है आपका, इसको पढ़ने के बाद लॉन्ग टर्म के अंदर आपको क्या क्या फ़ायदा होगा। जैसे कि मैं डेटा एनालिटिक्स में मास्टर्स कर रहा हूँ क्योंकि आने वाले वक्त में जो फील्ड है वो प्योरली डेटा है, डेटा इज़ अ न्यू गोल्ड, एंड दैट इज़ वाई और पाइथन, एसक्यूएल और मशीन लर्निंग से रिलेटेड मैं करना चाह रहा हूँ, तो इस वजह से मैंने ये सिलेक्ट किया। जस्ट राइट इन इट, इट्स अ मैंडेटरी। ओके, एस्टरिक का मतलब होता है मैंडेटरी। अब हम बात करते हैं डॉक्यूमेंट्स की। डॉक्यूमेंट्स मैं आपको अभी से बता रहा हूँ कि तमाम वही डॉक्यूमेंट्स होंगे जो कि इससे पहले मैंने आपको डॉक्यूमेंट्स के बारे में बताया। डॉक्यूमेंट्स की तरफ हम आते हैं कि मोटिवेशन के बाद कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं। देखें, जो भी डॉक्यूमेंट्स आप यहाँ पर अपलोड करेंगे ना, वो सारे के सारे यहाँ पर अपेयर हो जाएंगे। अगर आप मैनुअली भी कोई डॉक्यूमेंट अपलोड करना चाहते हैं तो आप यहाँ से कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं अपनी पिक्चर है वो अपलोड कर रहा हूँ जस्ट फॉर आपको डेमो दिखाने के लिए, ठीक है। यू कैन ऑल्सो अपलोड दिस टाइप ऑफ थिंग। अच्छा, ये लिखा हुआ है कि इट जेपैग फॉर्मेट, GIF, PNG, PDF फॉर्मेट के अंदर होनी चाहिए, इमेज ब्लर ही नहीं होनी चाहिए, वगैरह वगैरह। और अदर के अंदर हम जाएंगे तो देखें, यहाँ से आपसे कह रहे हैं कि अगर आपको कोई मेडिकल इशू है तो आप ज़रूर बताइए इनको, ताकि इसके हिसाब से वो आपके लिए एक सूटेबल इन्वायरमेंट प्रोवाइड कर सकते हैं। अगर कोई मज़ीद आप एडिशनल रिक्वेस्ट कर सकते हैं, फॉर एग्जांपल जो डिसेबल्ड लोग हैं उनके लिए स्पेशल अरेंजमेंट होती है ऑब्वियसली, तो आप वहाँ पर कर सकते हैं। और अगर आपने इन्फॉर्मेशन के बारे में बताइए कि आपने कहाँ कहाँ से पढ़ा है, कहाँ कहाँ से आपको ये मिली है। एक जगह से जहाँ से एक मास्टर पोर्टल है वहाँ से मुझे ये इसके बारे में पता चला था, काफोस्कारी से भी पता चला है और मास्टर पोर्टल से भी, तो भाई मैंने ये सेव कर दिया। अब आती है चेकलिस्ट। देखें यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि आप कौन सा क्यूरिकुलम लेना चाह रहे हैं, कौन सा स्टडी प्लान आप करना चाह रहे हैं। देखें, आपने 2 इंग्लिश टॉट प्रोग्राम में एडमिशन लिया है तो ऑब्वियसली वो पूछ रहे हैं कि क्या है। तो भाई क्यूरिकुलम ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप ये मैंने कर लिया। मेरे पास कोई रेजिडेंस परमिट तो है ही नहीं, पहली बात तो, क्योंकि मैंने अपलोड नहीं, क्योंकि मेरे पास अब तक है ही नहीं, मैं इटली के अंदर ही नहीं हूँ, तो रेजिडेंस परमिट कैसे मिलेगा। तो आई डोंट हैव रेजिडेंस परमिट पर आप सिंपल क्या कर देंगे, क्लिक कर देंगे। एप्लीकेशन फ़ीस का प्रोसीजर कमिंग वीडियो के अंदर आपको बताया जाएगा किस तरीके से एप्लीकेशन फ़ीस होती है। नॉट येट पेड लिखा रहा है, एक और ऑप्शन आता है यहाँ पर पेड के तौर पर, कैपिटल PAID। ये खुद ब खुद एक और एक ऑप्शन आएगा और उसके साथ क्या होगा, जैसे यहाँ पर होया हुआ है चेक मार्क, नीचे आ जाएगा। अब आती है प्रूफ ऑफ लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी, यानी कि आप ये आपसे पूछते हैं कि आप आइल्स और टोफिल लगाइए, अगर नहीं है कोई मसला नहीं है, आप ऐसा कर सकते हैं कि आप इसके अंदर अपने
आपने अगर प्रीवियस एजुकेशन हासिल करी हुई है और उस प्रीवियस एजुकेशन के अंदर आपके पास कोई भी लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट इशू किया हुआ है आपकी यूनिवर्सिटी की तरफ से, तो यस यू कैन अप्लाई इन इट, जैसे कि आपके सामने शो हो रहा है। ठीक है, मैंने लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी मैं इसमें अटैच करता हूँ और इसमें सिर्फ यही लिखा होता है कि अगर आपके पास नहीं हो तो आप ज़रूर इसमें करवाइए। इसमें सिंपल यही लिखा होता है कि भाई ये जो मैंने डिग्री कंप्लीट करी है ये जो है वो प्योरली इंग्लिश के अंदर है और मेरे पास इतनी प्रोफिशिएंसी है कि मैं यहाँ पर आकर इंग्लिश में पढ़ सकता हूँ। एक ये हो गया हमारे पास सर्टिफिकेट अपलोड हो गया, देखने के अंदर आपके इस तरीके से आएगा। ओके, अब इसके बाद एंट्री क्वालिफिकेशन के अंदर आपके पास आ रहा होता है कि यूनिवर्सिटी के अंदर, यूनिवर्सिटी की इसके अंदर आपको अपनी 3 इयर्स जो भी 4 इयर्स का बैचलर्स है 4 इयर्स का बैचलर्स डिग्री लगानी होती है, आपको ट्रांसक्रिप्ट रिकॉर्ड अटैच करने होते हैं और प्रोफेशनल इंग्लिश और इटालियन ऑफिशियल ट्रांसलेशन। अब जाहिर सी बात है आपकी जो डिग्रीज ऑलरेडी इंग्लिश के अंदर है तो आपको क्यों मिला जाए इंग्लिश में मर्जी ट्रांसलेट करवाएं, इंग्लिश को इंग्लिश में नहीं ट्रांसलेट करवाया जाता। एनीवेज तो चलें इसमें अटैच करते हैं। देखें 3 चीज़ें आप इजीली अटैच कर सकते हो और ये है कि आई एफ अटैच पर क्लिक करेंगे और फिर उसके बाद वही डिटेल्स खुलेगा, इसके अंदर आपसे वो कहेगा कि भाई आप डिग्री अटैच करिए, आप जो है वो XYZ जो भी जो डॉक्यूमेंट्स हैं, फॉर एग्जांपल जैसे मैं अपनी एग्जांपल दे रहा हूँ आपके सामने भी मैं करके दे रहा हूँ, ये है डिग्री कंप्लीशन सर्टिफिकेट ऑब्वियसली मुझे इशू किया गया था और ये ट्रांसक्रिप्ट, ये सारी की सारी देखें, इट्स टेक अ टाइम और फिर ये अपलोड हो जाएंगी। आप आगे भी पढ़ सकते हैं, पासपोर्ट अटैच कर दीजिए, CV अटैच करिए। डिक्लेरेशन ऑफ वैल्यू से रिलेटेड 2 वीडियोस बनाई थी, एक इस्लामाबाद और एक कराची कॉन्सर्ट के बारे में। तो DOV अगर आपके पास नहीं है तो कोई मसला नहीं है, आई विल सबमिट DOV पर क्लिक कर लीजिए और DOV कब मिलेगा, जब आप प्री एनरोलमेंट के बाद आप वीज़ा की जो होगी अपॉइंटमेंट मिलेगी, फिर उसके बाद आप जाएंगे। अब आखिर के अंदर देखें CV अपलोड नहीं किया हुआ, ये भी अपलोड नहीं की हुई, तो ठीक है जब आप इसको अपलोड कर देंगे ना तो टिक का ऑप्शन आ जाएगा, जैसे कि एंट्री क्वालिफिकेशन डॉक्यूमेंट्स पर आ जाएगा। ठीक है, DOV हमने बता दिया आपको, ये हो गया। अब हम क्या करेंगे, MA मैनेजमेंट के बारे में, मास्टर मैनेजमेंट। अब वो कह रहे हैं भाई आप इसमें पढ़ना क्या चाहते हो, तो मेरा जो है वो इंटरनेशनल मैनेजमेंट में काफ़ी इंटरेस्ट है तो मैंने यहाँ पर कर लिया। अगर आप फर्दर कुछ मालूम करना चाहते हो कि कौन कौन से इसके अंदर प्रोग्राम्स पढ़ाए जाते हैं तो यू कैन ऑल्सो चेक ऑन स्टडी प्लान। स्टडी प्लान पर जब हम क्लिक करेंगे ना तो हमारे सामने सारी चीज़ें आ जाएंगी। ठीक है, ये हो गया। अब इसके बाद जो आखिरी मैंने क्या बताया था एजुकेशन से रिलेटेड, देखें आपको हमेशा अपनी जो एजुकेशन होती है वो रीसेंट टू जो प्रीवियस एजुकेशन होती है ऐसे जाना होता है। मेरी रीसेंट एजुकेशन मास्टर्स है तो मैंने ये सिलेक्ट कर लिया। यहाँ पर मैं अपनी यूनिवर्सिटी का ऑफिशियल नेम, प्रोग्राम नेम, ग्रेजुएशन डेट हो गया, कितनी लेंथ ऑफ प्रोग्राम थे वो, ठीक है, और यहाँ पर मैं सिलेक्ट कर लिया। ठीक है, 4 इयर्स का हो गया, कंट्री हो गया यहाँ पर, और यहाँ पर सिटी हो गया, स्टडी लैंग्वेज हो गया जो कि इंग्लिश है। ठीक है, ये हो गया। ठीक है, अब ये सारी 1 to 1 मैं फिल करता हूँ। सारी डिटेल्स फिल हो चुकी हैं। मैं सिंपल क्या करूँगा, यहाँ पर देखें कोई भी मसला हो यू कैन ऑल्सो चेंज इट। एस्टेरिक जो इन्फॉर्मेशन है इट्स मैंडेटरी, जस्ट क्लिक ऑन इट, सेव। और अगर आपकी कोई ऐसी कोई मसला होता है कि आप डिलीट भी कर सकते हैं, यू कैन, ठीक है, इसको आपने सेव कर दिया। एंड देन यू नीड टू ऐड कि आपकी लेवल ऑफ एजुकेशन जो प्रीवियस थी, अदर क्वालिफिकेशन वैसे मैंडेटरी नहीं है बट यू कैन ऑल्सो ऐड, लाइक कि मेरी जो हाई स्कूल था वो ये, जैसे फॉर एग्जांपल मैं ऐसे ही कर लेता हूँ। ठीक है, मैं आपको करके दिखा देता हूँ। ओके, जैसे ये हो गया। और फिर मैंने यहाँ पर जो पढ़ा था वो प्री इंजीनियरिंग पढ़ा था। ठीक है, मैं आपको करके दिखा रहा हूँ। ये एक्सपेक्टेड ग्रेजुएशन डेट देखें, मैं अभी जो भी डिटेल्स डाल रहा हूँ ना ये आपको समझाने के लिए मैं डाल रहा हूँ, ठीक है, ताकि आप परेशान ना हो। और ये मैंने ऐड कर दिया है। नॉमिनल लेंथ ऑफ अ प्रोग्राम 2 साल का होता है बेसिकली, इंटरमीडिएट, करेक्ट मी इफ़ आई एम रॉन्ग। पाकिस्तान में तो भाई यही चलता है, अब पता नहीं कहाँ पर चलता होगा, इसका नहीं पता मुझको। ठीक है भाई, ये हो गया। स्टडी लैंग्वेज हमारे पास इंग्लिश लैंग्वेज हो गया। तो ठीक है, ये सारी चीज़ें हो गई। अब आप सिंपल क्या कर लें उसको मेरे दोस्तों, आप ये सेव कर लें। अनफॉर्चुनेटली इसके अंदर हाई स्कूल का, सॉरी, सेकेंडरी स्कूल का आ गया ऑप्शन। बैचलर्स डिग्री तो हो गया, अब इसको मैं चेंज करके ना अदर क्वालिफिकेशन सेकेंडरी स्कूल कर देता हूँ। मैंने कोर्स किया था जो कि 3 क्रेडिट आवर्स का था। आई कैन ऑल्सो एड इट इन द हेडर ऑफ अदर एजुकेशन। ठीक है भैया,
प्रोफाइल बता दी कैसे करना है, कॉन्टैक्ट्स बता दिया, एजुकेशन बता दिया, आखिरी था फॉरेन लैंग्वेज बता दिया, मोटिवेशन लेटर का डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, डॉक्यूमेंट्स अपलोड जो करते हैं वो यहाँ पर आते हैं, अदर का ऑप्शन के अंदर आपसे जो पूछ रहे हैं वो चेकलिस्ट ये हो गया, सेव पर क्लिक करें। जब सारी चीज़ें आपकी फिल हो जाएँ, रिमेंबर यू कैन ऐड 3 कोर्सेज एज वेल। जब सारी चीज़ें फिल हो जाएं तो बहुत आसानी से यहाँ पर एक प्यारा सा छोटा सा बटन आ रहा है एडिट एप्लीकेशन पर क्लिक किया, डेडलाइन 12 जनवरी है, आप सबमिट पर क्लिक कर दें, एप्लीकेशन सेंड हो जाएगी बहुत आसानी से। तो दोस्तों थैंक यू सो मच वंस अगेन सुनने के लिए। और ये प्रोसीजर था किस तरीके से आपको अप्लाई करना होता है काफूस कारी यूनिवर्सिटी ऑफ वेनिस में। और ये है कि आपको कोई मसला हो तो यस यू कैन कॉन्टैक्ट मी एनी टाइम ऑन इंस्टाग्राम। मैं मिलूँगा इंशाल्लाह ताला बहुत ही जल्द। कोडिची फिस्काली की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है, ज़रूर देखिएगा। ओके, प्लीज़ सब्सक्राइब। ओके, ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़ दोस्तों।